Okay ji, now we will discuss about topic number 16.2.2 फ्लो ऑफ मटेरियल, जो कि एक सब टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल के जो मटेरियल है ये किस तरह से फ्लो करता है, एक ट्रॉफिक लेवल से लेकर दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो मटेरियल है इसका फ्लो किस तरह से परफॉर्म होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म की जो फूड चेन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और फूड वेब जो है वो एक बनाती हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अब अगर हम देखें तो हमें ये पता लगता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यानी कि सोर्स होता है फूड का। ठीक है, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी फीड कर सकता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे की जो फूड है उसका सोर्स है। इस तरह से ये एक सीरीज जो है ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये चलती रहती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कि जो बेसिक जो स्टेप है जहाँ से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, जिनमें मेनली प्लांट्स वगैरह जो अपनी ऑटोट्रॉफ जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं यानी प्रोड्यूसर्स वगैरह। तो प्रोड्यूसर जो है ये फूड चेन का एक बेसिक स्टेप है जिससे फूड चेन जो है वो मेनली स्टार्ट होती है। अब अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है इन पे फीड करते हैं हर्बीवर्ड्स, यानी हर्बीवर्ड्स जो है वो इन पे फीड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेनली आ जाते हैं डिफरेंट काइंड के और एनिमल्स, वो फिर हर्बीवर्ड्स पे फीड करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है इन पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो है वो फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है यानी इनके ऊपर फिर फीड करते हैं टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी सीरीज जो है वो चलती रहती है। प्रोड्यूसर पे फीड किया हर्बीवर्ड्स ने, हर्बीवर्ड्स के ऊपर जो है वो फिर नीचे लेवल के जो आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ये किस तरह से जो एक फूड चेन जो है वो चलती रहती है। अगर हम ये बात करें फूड चेन की तो फूड चेन जो है यानी देखें ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर जो है वो फीड किया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर जो है इसके ऊपर फीड किया स्पैरो ने, और स्पैरो के ऊपर फीड किया हॉक ने। यानी कि ये इस तरह से एक फूड चेन जो है वो चल रही है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक फूड का जो है वो सोर्स है। अगर हम ये बात करें ग्रास की तो ग्रास जो है ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स में आती है। ठीक है, यानी कि बेसिक स्टेप जो है फूड चेन का वो यहाँ से ग्रास से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रास से, फिर ग्रास होपर, स्पैरो एंड देन हॉक। तो फूड चेन की अगर हम बात करें तो फूड चेन जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लेक्स होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म का जो खुराक है फूड है इसका सोर्स बनते हैं। एक ऑर्गेनिज्म पे तीन चार ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की तो अबाउट 4 से 5 जो है वो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल होते हैं, मेनली एग्जिस्ट करते हैं। अब देखना ये है कि अगर फूड चेन आपके पास स्मॉलर है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे वो चेन जो थोड़ी लार्ज है वो एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। देखें जितने जो फूड चेन है वो उसका साइज स्मॉल होगा उतनी वो एनर्जी रिच यानी कि एनर्जी उतनी ज़्यादा अवेलेबल होगी ऑर्गेनिज्म को, जितनी फूड चेन स्मॉल होगी। जितनी फूड चेन लार्ज होगी साइज में उतनी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी जो है वो कम अवेलेबल होगी। तो इस लिहाज से अब बहुत सी जो फूड चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट होती हैं और एक फूड वेब बनता है। अगर हम देखें ये हमारे पास फूड वेब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उस पर तीन चार ऑर्गेनिज्म जो है वो एट अ टाइम जो है वो फीड कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो हमें मेन बेसिक जो स्टेप है फूड वेब का वो हमारे पास ग्रास है, ग्रास के ऊपर फीड करे ग्रास होपर और माउस वगैरह। अब यहाँ पे अगर आप देखें ग्रास होपर के ऊपर जो है वो लिजर्ड भी फीड कर रही है और साथ ही साथ हॉक भी फीड कर रहा है, यानी कि ये पता लग गया हमें कि 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड कर रहे हैं इस एक ग्रास होपर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें आप तो ग्रास होपर के ऊपर जो है ग्रास के ऊपर जो है वो रैबिट फीड कर रहा है। अब रैबिट को फीड कर रहा है हॉक, ठीक है, यानी वो इसे बाइट कर लेता है। इसके बाद अगर हम देखें माउस को तो माउस पे भी 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड कर रहे हैं। एक तरफ तो स्नेक है और दूसरी तरफ जो है वो हॉक है। अब अगर हम देखें तो ग्रास होपर के ऊपर फीड किया लिजर्ड ने, लिजर्ड को ऊपर फीड किया हॉक ने। इसी तरह ग्रास होपर जो है इस पे ऊपर डायरेक्टली जो है वो हॉक फीड कर सकता है। इसके बाद जो ग्रास है इसके ऊपर फीड किया रैबिट ने और रैबिट जो है वो फूड सोर्स बन गया किसका, हॉक का। इसके बाद अगर हम माउस की बात करें माउस ने फीड किया ग्रास पे। अब जो माउस है ये यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स बन रहा है, एक तो हॉक है और दूसरा स्नेक है। अब जो स्नेक है उसने फीड किया माउस के ऊपर। अब दोबारा अगर देखें तो स्नेक जो है वो फूड सोर्स बन गया किसका, हॉक का।
तो यहाँ पे आके जो है ये फूड वेब जो है ये कंप्लीट हो गया कि उसके ऊपर आप जो है वो फर्दर जो है वो फीड नहीं हो सकता, यानी कि एक लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास फूड चेन बताई हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं वो मिलकर जो है वो एक फूड वेब बना रही हैं। फूड वेब में ही होता है कि डिफरेंट काइंड की जो फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा होता है और अपने फूड सोर्स के लिए। तो जितना जो फूड चेन है वो थोड़ी स्मॉल होगी, उतनी जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होगी, और जितनी अगर फूड चेन आपके पास लार्जर है उतनी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उनके थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, एनर्जी इतनी अवेलेबल नहीं होगी। तो फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है कि जिसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए भागदौड़ कर रहा होता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपनी फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पे जो है ये फूड चेन और फूड वेब जो है ये एक पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, थैंक्स।